ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th में जो आपका साइंस बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस और सॉल्ट्स, ठीक है। हिंदी मीडियम में है अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। तो उसी चैप्टर के अंदर आपको कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में, महत्वपूर्ण लवणों के बारे में जानना है, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेली लाइफ में इसके अच्छे खासे एप्लीकेशंस है, तो उस दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने उन सबको समझने का प्रयास किया है, तो चलो हम लोग समझते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसी के अंदर हमने सब कुछ लिख रखा है ना। तो हम लोग इसी के द्वारा, इसी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट आपके पास इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम के डॉक्यूमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है। हमने दोनों माध्यमों के बच्चों के साथ समान रूप से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है। तो लिखता है कि सोडियम क्लोराइड जिसे सामान्यतः साधारण नमक या टेबल सॉल्ट के रूप में जाना जाता है, दैनिक जीवन और विभिन्न उद्योगों में अत्यधिक उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण यौगिक है, ठीक है। ये इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। एकदम कॉमन है, हर जगह मिल जाएगा आपको, सबके घर में नमक हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि सबके घर में नमक पाया जाता है, ठीक है। पता नहीं कैसे कहावत था, कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, छोड़ो, देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जिसे सामान्यतः साधारण नमक या टेबल सॉल्ट के रूप में जाना जाता है, दैनिक जीवन और विभिन्न उद्योगों में अत्यधिक उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण यौगिक है। यह मुख्य रूप से समुद्री जल के साथ भूमिगत चट्टानी नमक भंडारों से प्राप्त किया जाता है। तो जियोलॉजिकल रॉक्स और ओशियानिक वाटर, इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, साधारण नमक। इसको तैयार करने की क्या विधियां हैं भाई? तो लिखता है कि सोडियम क्लोराइड को मुख्य रूप से, ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग इसको समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि समुद्री जल में जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है ना, ठीक है। और खारे पानी में बहुत सारा नमक पाया जाता है। तो वही उसी पानी को हम लोग अलग जमा करते हैं, ठीक है, और उसको छोड़ देते हैं इवेपोरेट होने के लिए, वाष्पीकरण होने के लिए, ठीक है। तो जब उस पानी का वाष्पीकरण होता है तो पानी तो उड़ के एटमॉस्फेयर में चला गया, वातावरण में चला गया। तो नीचे जो बच जाएगा वो क्या होता है? वो होता है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लार्ज स्केल पर इसको प्राप्त करते हैं, तैयार करते हैं, ओके। हालांकि इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे अम्ल और क्षार की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। आपको पता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो तो एक एसिड है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो एक बेस है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ना। इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड और H2O, ठीक है ना, पानी मिलता है साथ में, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो कि एक क्षार है, और HCl जो कि एक अम्ल है। तो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया स्वरूप हमें ये लवण मिलता है और साथ में ये पानी मिलता है, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है। ये हमारे लिए सबसे जरूरी यहाँ पे है, ठीक है। और H2O क्या होता है? H2O तो जल होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, उसको ही पता है कि H2O का मतलब जल होता है। आगे देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है भाई, ठीक है। तो सब हमको याद नहीं रखना है, बस 2-3 याद रहेगा तो काफ़ी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका उपयोग मांस और मछली को जीवाणु वृद्धि से बचाने और ठीक करने के लिए व्यापक रूप से एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो मांस और मछली जो होते हैं ना, उसमें जीवाणुओं को बढ़ने से रोकने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ ना जाए, उससे रोकने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? सोडियम क्लोराइड का, ओके। फिर लिखता है स्वादवर्धक,
तो आपको पता है कि नमक के बिना स्वाद नहीं आता है खाने में, ठीक है। तो भोजन को के स्वाद को बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर उपयोग किया जाने वाला एक मूलभूत मसाला है, ठीक है। तो जब तक से भोजन में नमक ना पड़े तब तक से भोजन का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है। आप सोच के देखिए, कभी गए पानी पूरी खाने के लिए और उसमें नमक ही नहीं है, मज़ा नहीं आएगा खाने में। समोसा है, समोसा में नमक नहीं है, मज़ा नहीं आएगा खाने में, है ना। चाउमीन खा रहे हैं और ये डोसा खा रहे हैं, उसमें नमक नहीं पड़ रहा है, तो क्या मज़ा खाने में आएगा, ठीक है। चाहे बाकी सब कितना भी अच्छा डालो, लेकिन नमक नहीं तो खाने में मज़ा नहीं आएगा भाई, ठीक है। रासायनिक उद्योग क्या है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडा कहलाता है, क्लोरीन गैस और वाशिंग सोडा सहित अन्य महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन के लिए एक प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो सोडियम क्लोराइड के हेल्प से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और वाशिंग सोडा का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ओके। और कुछ उपयोग यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा रोक करके, बस आपको ये 3 उपयोग याद रहेगा ना, 3 एप्लीकेशंस याद रहेगा ना, तो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ईजी और कैची लैंग्वेज में। आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है विरंजक चूर्ण, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, देखो लिखा है ना, ब्लीचिंग पाउडर इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है भाई, समझते हैं हम लोग। विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है ना। इसका असली नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रियल नेम है भाई, ठीक है। लेकिन बोलचाल की भाषा में सामान्य नाम इसका क्या है, विरंजक चूर्ण है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है, लेकिन हम लोग इसको केमिकल नेम से नहीं बुला सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आप खाना बना रहे हैं, आपको नमक चाहिए, तो क्या बोलें कि हमको लाकर सोडियम क्लोराइड दो, ऐसा तो लोग नहीं बोलते, हमको बोलते क्या, नमक ला कर दो भाई, मिल जाता है नमक। वैसे ही विरंजक चूर्ण के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, विरंजक चूर्ण ही बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। इसका व्यापक रूप से विरंजक यानी कि कलर के रूप में, ठीक है, और कीटाणुनाशक गुणों के लिए उपयोग किया जाता है। तो कीटनाशन में भी यह काम आता है विरंजक चूर्ण। इसको तैयार करने की क्या विधि है, इसको प्रिपेयर करने के क्या मेथड है, इसको समझते हैं हम लोग। तो विरंजक चूर्ण लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर सूखे बुझे हुए चूने, ठीक है, बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात यहाँ पे हो रहा है, उसके ऊपर से हम लोग क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करेंगे ना, जब ब्लो करेंगे ना, तब क्या होता है, तब हमें मिलता है विरंजक चूर्ण। यहाँ पर इसका इक्वेशन लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। लिखा है कैल्शियम हाइड्रोजन नहीं, सॉरी 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 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है क्या, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, ड्राई स्लैक्ट लाइम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर से हम लोग क्लोरीन गैस को गुजार देंगे, बहा देंगे, प्रवाहित कर देंगे, तब हमें मिलता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। CaOCl2 से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और साथ में हमें मिलता है पानी। तो H2O भी हमें इसी के साथ मिल जाता है, ठीक है। हमें पानी से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, CaOCl2 से मतलब है, ठीक है। इसके क्या एप्लीकेशन है, तो बस 2-3 एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा, है ना। वस्त्र उद्योग में कपास और लिनन को विरंजित करने के लिए, कपास यानी कि कॉटन और लिनन को कलर करने के लिए इसका उपयोग होता है। कहाँ पे, क्लॉथ फैक्ट्री में होता है, ठीक है ना। धुलाई में धोए हुए कपड़ों को विरंजित करने के लिए, तो लॉन्ड्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ पर, धोए हुए कपड़ों को कलर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और रासायनिक उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। पानी पानी के पीने के पानी को कीटाणु रहित करके उसे कीटाणु रहित बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पीने के पानी में अगर बैक्टीरिया आ गया तो उसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए भी हम लोग विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, आगे देखते हैं, हमारे पास है बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में भी बेकिंग सोडा ही कहते हैं भाई, इंग्लिश में इसका नाम कुछ अलग नहीं है। आगे देखते हैं, तो लिखता है क्या कि बेकिंग सोडा, जिसे रासायनिक रूप से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका असली नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, एक ही बात यहाँ पर है, ठीक है ना, क्योंकि इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। देखो तो Na से होता है सोडियम, H से होता है हाइड्रोजन और CO3 से होता है कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम हो गया, ठीक है ना, इजी है समझना इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अपने हल्के क्षारीय और बुदबुदाहट वाले गुणों के कारण घरों और उद्योगों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक है ना। इसको तैयार करने की क्या विधि है, तो इसको अगर बड़े पैमाने पर आपको प्रोडक्शन करना है ना, इसका बड़े पैमाने पर अगर इसका उत्पादन करना है तो इसके लिए होता है हमारे पास सॉल्वे प्रक्रिया, है ना, सॉल्वे प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को अमोनिया से संतृप्त करते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास होता है और उसको सैचुरेशन किया जाता है किसके साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है। उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं। तो अगर आप इतना करते हैं तो लार्ज स्केल में आप बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रक्रिया, है ना। और अगर आपको स्मॉल स्केल पे बनाना है, छोटे पैमाने पे बनाना है ना, तो आप इसको सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ अभिक्रिया करके भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा उसका अभिक्रिया। तो ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं इसमें, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है और वाटर है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्या है आपके लिए, यही है हमारे लिए बेकिंग सोडा, ओके, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सबको पता है। H2O जल है, ठीक है। और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या हैं, तो इसके 2-3 एप्लीकेशंस आपको याद रहे तो काफ़ी है, ठीक है। सबसे ज़रूरी है बेकिंग, ठीक है। केक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है भाई, पता है क्या होता है इसके साथ, होता है क्या है कि बेकिंग में खमीर एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। खमीर यानी कि यीस्ट के एजेंट के रूप में हम लोग बेकिंग के दौरान इसका उपयोग करते हैं। जब इसे किसी अम्ल के साथ मिलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, रिलीज करता है, जिससे आटा फूल जाता है, ठीक है। तो जब आप बेकिंग सोडा को किसी एसिड के साथ मिक्स करते हैं या इसको उसके साथ हीट करते हैं, तब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और इससे आटा फूलने लगता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं बेकिंग करना, ठीक है। तो बेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है एंटासिड। एंटासिड क्या होता है भाई, देखो एंटासिड नाम में ही क्लियर है, एंटा मतलब एंटी, है ना, सिड, एंटी एसिड मतलब एसिड का उल्टा होता है ये, ठीक है। पेट के अम्ल को बेअसर करके सीने की जलन और अपच से राहत देने के लिए हल्के एंटासिड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। पेट में जब अम्ल का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो हमें हो जाता है एसिडिटी, और उसको बेअसर करने के लिए और सीने की जलन को कम करके राहत देने के लिए, ठीक है, हम लोग इसको हल्के एंटासिड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हद तक इनो का काम भी हमारे लिए कर सकता है, ठीक है। और 2-4 और यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, आप लोग इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये 2 एप्लीकेशंस याद है तो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास धावन सोडा। धावन सोडा नाम से क्लियर है भाई, धावन मतलब धोने का सोडा होता है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग सोडा, देखो लिखा है ना, वॉशिंग सोडा। धावन सोडा क्या होता है, तो धावन सोडा जिससे रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 डॉट, इसको डॉट बोलना है, इंटू नहीं बोलना है, ठीक है ना, Na2CO3 डॉट 10H2O के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखो लिखा ना Na2CO3 डॉट 10H2O, तो Na2CO3 से क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और 10H2O इसका मतलब है कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको एक साथ क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना, 10 का मतलब डेका, ओके। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ये इसका केमिकल नेम, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण लवण है जिसका उपयोग
व्यापक रूप से घरों और उद्योगों में सफाई और जल को मृदु करने वाले गुणों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम आप याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना, कहीं लिख दे क्या? लो यार, लिख देते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है इसका केमिकल नेम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, आगे देखते हैं। तैयारी विधि, इसको तैयार करने की क्या विधि है, प्रिपेयर करने के क्या मेथड्स हैं? तो धावन सोडा को मुख्य रूप से सोलवे प्रक्रिया द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। तो ठीक है, तो अगर हम आप सोलवे प्रक्रिया का यूज करते हैं तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं इसका। ओके, और इसमें कई सारे स्टेप्स शामिल हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट निर्जल मतलब बिना पानी का है, वाटरलेस है। ठीक है, को पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त करते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे। तो देखो ये क्या है हमारे पास, ये है बेकिंग सोडा है ना, Na2HCO3 क्या होता है, ये तो बेकिंग सोडा होता है ना, पहले से पता है आपको। देखो यहाँ पे बता चुके हैं, Na2HCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा है, इसको अगर आप हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर मिलता है और CO2 गैस भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमें इसके साथ प्राप्त होता है। अब यहाँ से जो Na2CO3 मिला है ना, सोडियम कार्बोनेट जो मिला है हमें ना, इसको फिर से हम लोग पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 तो होता है लेकिन इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी तो होते हैं ना। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें लाने के लिए हम लोग इसको अलग से ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे, तब हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यही क्या है हमारे लिए, यही है वॉशिंग सोडा। ओके, धावन सोडा इसी को हम लोग बोलते हैं, धोने का सोडा। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो सफाई एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जल को मृदु करने के लिए होता है, कांच, साबुन और कागज के फैक्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा बस। अगर आपको ये 3 एप्लीकेशंस याद हो जाएंगे ना, तो ये आपके लिए इनफ है, सफिशियंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, बस ये लास्ट ध्यान से देख लो थोड़ा सा। ठीक है, लिखा है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक रूप से हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है ना, हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब क्या होता है, आधा, इसको आप हेमीहाइड्रेट बोलो चाहे सेमी हाइड्रेट बोलो, एक ही बात यहाँ पर है। ठीक है ना, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में इसको जानते हैं, ये इसका केमिकल नेम है। यह एक सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ है जो पानी के साथ मिलाने पर पेस्ट बना देता है ना। जब इसको पानी के साथ मिलाकर आप इसको मिक्स करेंगे ना, सानेंगे ना, तो एक आपके पास पेस्ट मिलेगा और कुछ देर के बाद वो कठोर हो जाता है, एकदम सॉलिड हो जाता है। ठीक है, और इसका सामान्य नाम क्या है, बोलचाल की भाषा में लोग इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये इसका घर का नाम है और ये इसका स्कूल का नाम है भाई। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये इसका केमिकल नेम है और ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको हम लोग पेरिस में बनाया गया था ना। तो पेरिस में सबसे पहले इसको बनाया गया था किससे, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जिप्सम से उत्पादित किया गया था। तो पेरिस में प्रचुर मात्रा में जिप्सम पाया जाता है, तो जिप्सम के द्वारा ही सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया गया था। कहाँ पर, पेरिस में। पेरिस कहाँ है, तो फ्रांस का राजधानी है पेरिस। ठीक है, तो वहीं पे बनाया गया था सबसे पहले, इसलिए उसके नाम पे क्या पड़ गया इसका नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्रिपेयर करने के क्या मेथड्स है भाई, तो लिखता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, जल के 2 अणु इसके साथ होते हैं, किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। इसको लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे ना, तब आपको मिलेगा क्या, तब मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो देखो ये है जिप्सम CaSO4.2H2O। इसको 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे अगर आप हीट करते हैं तो इसका 3/4 पानी उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, गायब हो जाता है, चला जाता है ना, उसको हमेशा के लिए अलविदा बोल देता है। और 3/4 चला गया तो बस आधा मॉलिक्यूल्स बचता है पानी का इसके पास। ठीक है,
तो ये है CaSO4.12H2O, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट चाहे सेमी हाइड्रेट। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है CaSO4.2H2O का मतलब जिप्सम होता है, और जिप्सम का नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिप्सम जो है ना आपके सीमेंट में भी पाया जाता है, ठीक है। पानी मिलाने पर यह बहुत सख्त हो जाता है, इसलिए सीमेंट में भी जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जिप्सम से ही बनता है ये, ठीक है। और CaSO4.12H2O का नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ओके, और H2O का मतलब तो जल होता है यार, सबको पता है, छोड़ो इसको। इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या अनुप्रयोग हैं, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन होता है भाई, तो मेडिकल एप्लीकेशन है सबसे पहले इसका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें जब किसी का हाथ पैर टूटता है ना, ठीक है, तो उसका जो हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है, जो प्लास्टर करते हैं ना बाहर से, वाइट वाइट जो होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। तो इससे हड्डी को उसके सही पोजीशन में रखने में, करेक्ट पोजीशन में रखने में सहायता मिलता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में रखने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मूर्ति कला और कला, तो स्टैच्यू का निर्माण, जो मूर्ति बनाते हैं ना कलाकार लोग, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी कठोर हो जाता है और जटिल विवरणों को बनाए रखने की क्षमता इसके पास होता है, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी कठोर होने के चलते मूर्ति कला में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। भवन और निर्माण में भी इसका इस्तेमाल है, डेंटल मॉडल्स में भी इसका इस्तेमाल है, सजावटी वस्तुओं को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो आप इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ज़्यादा समझने का बात नहीं है, जो समझने के लिए ज़रूरी है उसको मैं समझा चुका हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, यही 4-5 जो हमारे पास इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। और ये है हमारा YouTube चैनल, इसको ज़रा देख लीजिएगा एक नज़र, ठीक है। पता नहीं व्यू नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो भाई। तो ये है हमारा YouTube चैनल, ठीक है। इस पे आप आएंगे तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, बस नया नया ही ओपन हुआ है, धीरे धीरे और भी वीडियोस इस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जा करके इसको सब्सक्राइब कर लेना सब लोग, घंटा वंटा दबा देना, ठीक है, नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगा, लाइक कर देना, और कुछ भी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।